आज है 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और व्यापम को नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और व्यापम को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में उठाए गए सवालों और पारदर्शिता की जांच के लिए जवाब मांगा। इस कदम से परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। बर्खास्त संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल पर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त संविदा कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत में बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले के तहत कई कर्मचारियों को पुनर्वास वेतन व अन्य लाभों में राहत मिलेगी। अधिकारी बताते हैं कि ये कदम कर्मचारियों के अधिकारों और भविष्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी होने की संभावना, 24% तक बढ़ सकती हैं दरें। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए चिंता की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बिजली की दरें 24% तक बढ़ सकती हैं। इससे घरों और उद्योगों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये महंगाई और ऊर्जा खपत के बढ़ते खर्च के कारण हो सकता है। सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। बदल गए नियम, अब हर यूजर को डिजिटल सुरक्षा और नई सुविधाओं का मिलेगा फायदा। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा और सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए नियम बदल गए हैं। अब हर यूजर को ऑनलाइन लेन देन, ऐप्स और सोशल प्लेटफॉर्म पर बेहतर सुरक्षा मिलेगी। नए नियमों के तहत डेटा संरक्षण, पासवर्ड सुरक्षा और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया आसान और सुरक्षित होगी। इसके अलावा कई नई सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी जो उपयोगकर्ता अनुभव को सरल और तेज बनाएंगी। सीएम विष्णुदेव साय ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और समग्र विकास की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी माता के आशीष से राज्य में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। इस धार्मिक और अवसर पर उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बिलासपुर में न्यू ईयर भोज के बहाने धर्मांतरण, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। बिलासपुर में न्यू ईयर के अवसर पर आयोजित भोज और प्रार्थना सभा ने विवाद पैदा कर दिया। स्थानीय पास्टर ने लोगों को घर बुलाकर धर्म परिवर्तन के लिए आमंत्रित किया। इस पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बस्तर पंडुम 2026 में राष्ट्रपति और गृह मंत्री भी करेंगे शिरकत, सीएम साय ने किया उद्घाटन। बस्तर की कला, संस्कृति और परंपराओं का महोत्सव बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया। इस वर्ष के आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये महोत्सव न केवल स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। कड़ाके की ठंड से कांपा छत्तीसगढ़, शीतलहर के साथ बारिश और घने कोहरे का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। सुबह और रात के समय दृश्यता कम रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। ठंड से बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई। माओवादी संगठन को बड़ा झटका, 50 लाख के इनामी टॉप लीडर बरसादेवा उर्फ सुक्का का सरेंडर। माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा। संगठन का कुख्यात टॉप लीडर बरसादेवा उर्फ सुक्का ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बरसादेवा पर 50 लाख का इनाम घोषित था और वो कई गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहा। सुरक्षा एजेंसी इस सरेंडर को बड़ी सफलता मान रही हैं। मरीजों के स्वजनों को राहत, शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनेंगे विश्राम गृह। अब शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज कराने आए मरीजों के स्वजनों को राहत मिलेगी। सरकार ने अस्पताल परिसरों में सर्व सुविधा युक्त विश्राम गृह बनाने का फैसला लिया। इससे दूर दराज से आने वाले परिजनों को ठहरने में सुविधा होगी। विश्राम गृह में साफ सफाई, शौचालय और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये पहल मरीजों और उनके परिजनों की कठिनाइयों को कम करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।
2026 में छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 12,000 पदों पर भर्ती। साल 2026 छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के बड़े अवसर लेकर आ रहा है। राज्य में 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अलग अलग विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। धान तस्करी के अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का खुलासा, 9 आरोपियों पर कार्रवाई, जांच तेज। धान तस्करी के अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी लंबे समय से राज्यों की सीमाओं के जरिए अवैध रूप से धान की तस्करी कर रहे थे। जांच में फर्जी दस्तावेज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और बिचौलियों की भूमिका सामने आई। पुलिस ने धान वाहन और जरूरी कागजात जब्त किए। रायपुर में बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, बच्चों के हित और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित। रायपुर में बाल संरक्षण के महत्व को समझाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और शिक्षा के महत्व पर चर्चा की गई। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों को भी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस हेतु हॉकी किट दी। रायपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए चयनित खिलाड़ियों को हॉकी किट प्रदान की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी और खेल के प्रति उत्साह व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ये राशि राज्य की सड़कों के विस्तार, रखरखाव और आधुनिकीकरण में खर्च की जाएगी। योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। अधिकारियों ने कहा कि सड़क विकास से व्यापार, परिवहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एसडीएम कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार, जमीन नामांतरण के लिए मांगी थी रकम। रायपुर में बड़ी कार्रवाई हुई। एसडीएम कार्यालय का एक बाबू 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वो जमीन का नामांतरण रद्द कराने के लिए कुल 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर कैश बरामद किया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करेगा छत्तीसगढ़। 7 खेलों में दिखेगी प्रतिभा। छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का गौरव मिला है। इस योजना में देश भर से आए जनजातीय खिलाड़ी 7 पारंपरिक और आधुनिक खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य जनजातीय खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देना और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है। लोक भवन के आदेश पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने राज्यपाल सरकार में विवाद पर सवाल उठाया। लोक भवन के हालिया आदेश ने राजनीति में हलचल मचा दी। कांग्रेस ने इस आदेश को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद है। राजनीतिक दलों ने इसे सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण की लड़ाई के रूप में देखा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना से सरकार की नीतियों और निर्णय प्रक्रिया पर नई बहस शुरू हो सकती है। डिप्टी सीएम अरुण साव को बंदर कहे जाने पर साहू समाज में भारी रोष। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव को बंदर कहे जाने पर साहू समाज भड़क गया। समाज ने इसे अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेंदरा वाले बयान के संदर्भ में ये नाराजगी और बढ़ गई। नेताओं ने स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक नेता को इस तरह के अपमानजनक शब्द से संबोधित करना सामाजिक सौहार्द के लिए हानिकारक है। राज्यपाल डेका ने सरस्वती शिक्षा संस्थान को 4 ई-रिक्शे प्रदान किए, शिक्षा व सुविधा बढ़ाई। रायपुर में राज्यपाल श्री डेका ने सरस्वती शिक्षा संस्थान को 4 ई-रिक्शे प्रदान किए। ये कदम संस्थान के छात्रों और कर्मियों के आवागमन को सरल और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किया गया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ सुविधा और आधुनिक तकनीक का समावेश जरूरी है। इस अवसर पर संस्थान के अधिकारियों और छात्रों ने राज्यपाल का स्वागत किया। सीएम साय ने कहा, आमचो बस्तर अब संस्कृति और विकास का केंद्र बनेगा, क्षेत्र होगा समृद्ध। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अब सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र नहीं बल्कि संस्कृति और विकास का भी प्रमुख केंद्र बन रहा है। आमचो बस्तर के तहत पर्यटन, हस्तशिल्प और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का आश्वासन दिया।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दे दी। अदालत ने चैतन्य बघेल के आवेदन पर सुनवाई के बाद उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की। इस फैसले के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से राहत मिल गई, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। मामले की आगे की सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रायगढ़ में हैवानियत की हदें पार, भीड़ ने महिला कांस्टेबल पर हमला, वर्दी फाड़ी। रायगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल के साथ बर्बरता की, उसकी वर्दी फाड़ी और खेत में मारपीट की। घटना से इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मुंबई, हावड़ा, पुणे, अहमदाबाद से आने वाली ट्रेन लेट, छत्तीसगढ़ के यात्री परेशान। मुंबई, हावड़ा, पुणे, अहमदाबाद से आने जाने वाली ट्रेन की लगातार लेट लतीफी से छत्तीसगढ़ के यात्री परेशान हैं। कई प्रमुख ट्रेन घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर इंतजार बढ़ गया, कनेक्टिंग यात्राएं प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से समय पर संचालन की मांग की। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और परिचालन कारणों से देरी हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला टीटी की टिकट जांच की जिम्मेदारी, रेलवे का बड़ा फैसला। वंदे भारत एक्सप्रेस में अब महिला टीटी को टिकट जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सेवा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया। महिला टीटी की तैनाती से महिला यात्रियों को अतिरिक्त भरोसा मिलेगा और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये पहल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने, अनुशासन बढ़ाने और ट्रेन में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।